ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में हम भगवद्गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम दो भावों का वर्णन करेंगे। तो जब ये कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध का ऐलान किया जाता है, दोनों पक्ष अपने अपने शंखों का वादन करते हैं, तो अर्जुन युद्ध करने के लिए अपना धनुष और बाण को उठाते हैं और भगवान को बोलते हैं, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत यावद एतान निरीक्ष्य हम योधु कामान अवस्थितान। कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके स्थापित करो ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मेरे साथ कौन कौन लड़ाई करने के लिए आए हैं। अर्जुन कौरव सेना की शक्ति को आंकना चाहते थे और देखना चाहते थे कौन कौन से राजा दुर्योधन का साथ देके उनसे लड़ने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे वो भगवान श्री कृष्ण को अच्युत बोल के संबोधित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के असंख्य नाम हैं और उनमें से एक नाम है अच्युत, जिसका अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों की सेवा करने में कभी भी च्युत नहीं होते, उससे कभी भी चूकते नहीं हैं। तो अर्जुन के प्रति प्रेम के कारण भगवान अर्जुन के सारथी बनने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि भगवान सर्वोत्तम है, सर्व कारणों के कारण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंदा सर्व कारण कारण। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान परम ईश्वर हैं, सब कारणों के कारण हैं। पर फिर भी अपने भक्तों से प्रेम होने के कारण भगवान अपने भक्तों की भी सेवा करना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त में और भगवान में बहुत ही मधुर और दिव्य संबंध होता है। भक्त हमेशा उत्सुक रहता है भगवान की सेवा करने के लिए और भगवान हमेशा उत्सुक रहते हैं मौका ढूंढने के लिए कि वो कैसे अपने भक्तों की सेवा कर सके। तो इसके बाद तुरंत भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करते हैं। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोर उभयोर मध्य स्थापित्वा रथ उत्तम। तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन के रथ को स्थापित करते हैं ताकि अर्जुन निरीक्षण कर सकें कि कौरव सेना से कौन कौन उनसे युद्ध करने के लिए आया है। और विशेषता भगवान उस जगह पे रथ को खड़ा करते हैं जहाँ पे द्रोणाचार्य और भीष्मदेव खड़े होते हैं। तो इसमें बताते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वे सांश महिक्षिताम उवाच पात पश्यतान संवेतान कुरुनीति। तो भगवान अर्जुन को उंगली करके दिखाते हैं कि देखो सारे कुरु के वंश के लोग आपसे युद्ध करने के लिए आए हैं, संवेतान कुरुनीति। और फिर अर्जुन देखते हैं कि उनके सामने युद्ध करने के लिए उनके पितामह भीष्मदेव हैं और उनके गुरुजन जैसे कि द्रोणाचार्य कृपाचार्य हैं, उनके भाई जैसे कि दुर्योधन दुशासन उनके अन्य भाई हैं, उनके मित्र जैसे कि अश्वत्थामा हैं और सारे संबंधी उनसे इकट्ठे हुए हैं युद्ध करने के लिए। तो जब ये दृश्य अर्जुन देखते हैं कि उनके सारे संबंधी उनके साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं, तो उनका जो हृदय होता है पूरा कृपा से परिपूरित हो जाता है। उनके हृदय में दया की भावना उदित होती है और वो सोचने लगते हैं कि क्या ये युद्ध करना मेरे लिए अनिवार्य है, क्या मैं युद्ध छोड़ सकता हूँ। और भूल जाते हैं कि उनका वास्तविकता में स्वहित क्या है, भगवान को संतुष्ट करना। और उनके मन में युद्ध ना करने के विचार आने लगते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का एक नाम इस्तेमाल किया गया है, गुडाकेश। गुडाकेश शब्द का अर्थ है जो कि निद्रा और अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो भक्त भगवान का चिंतन करके निद्रा और अज्ञानता के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि अगर अर्जुन पूरी तरह से ज्ञानवान है, भगवान के भक्त हैं, तो उनके मन में ये अज्ञानता के विचार कैसे आए कि वो युद्ध करने से अपने आप को रोक लें। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि ये भी भगवान की इच्छा थी। भगवान अर्जुन को जानबूझ के मोहित करते हैं ताकि अर्जुन के माध्यम से भगवान पूरे संसार को और भक्तों को एक आध्यात्मिक संदेश प्रदान कर सके। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, जिसका अर्थ है कि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन की इंद्रियों को वश में कर रहे हैं ताकि भगवद्गीता का उदय हो सके, जन समाज को भगवद्गीता का संदेश मिल सके। अर्जुन जब इस प्रकार से अपने स्वजनों को देख के मोहित हो जाते हैं तो भगवान को 4 कारण बताते हैं युद्ध ना करने के। श्लोक संख्या 28 से 46 तक इसका वर्णन किया गया है। तो भगवान को बताते हैं, दृष्ट्वा मम स्वजनम कृष्णा विश्वमे समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम श्रमसते हस्ता तक जाय परिदह्यते। तो अपने लक्षण बताते हैं कि उनके शरीर में क्या हो रहा है। तो बताते हैं कि जैसे ही मैं अपने स्वजनों को युद्ध करने की भावना से देख रहा हूँ तो मेरी जो इंद्रियां हैं वो कांप रही हैं, मेरा शरीर शक्तिहीन हो रहा है, मेरा जो मुख है वो सूख रहा है और मैं अपने गांडीव धनुष को उठा नहीं पा रहा हूँ और जो मेरा मन है वो विचलित हो रहा है। तो इस प्रकार से वो सारे लक्षणों को भगवान को बताते हैं। तो अर्जुन भगवान से कहते हैं
मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता कि इस युद्ध से कुछ अच्छा निकलने वाला है। वो इस प्रकार से भगवान को संबोधित करते हैं, नाच शक्नोमि अवस्था तुम भ्रमति इव च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, कि हे केशव, मेरा जो मन है वो विचलित हो गया है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इस युद्ध से कुछ अच्छा नतीजा आने वाला है। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान की इच्छा से अपने स्वहित के प्रति अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रश्न उठाया जा सकता है कि अज्ञानता कैसे है। अर्जुन तो यहाँ पे अहिंसक हैं, हिंसा करने से मना कर रहे हैं, उनका हृदय बहुत कोमल है, वो नहीं चाहते कि अपने स्वजनों को मारें, पर अज्ञानता कैसे है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि वो अज्ञानता इसलिए है क्योंकि वो भगवान के आदेश को पालन करने से मना कर रहे हैं। अर्जुन का और हम सब का वास्तविकता में जो हित है वो है भगवान को संतुष्ट करना। भगवान सबके सुहृद हैं, भगवान जो भी कार्य करते हैं सबके भले के लिए होता है। इसलिए भगवान की इच्छा थी कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हो। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि साधारण लोग ये नहीं जानते कि उनका वास्तविकता में स्वार्थ क्या है, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। और ये कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान के द्वारा ही आयोजित किया गया था। और स्वयं भीष्म देव श्रीमद् भागवतम में इस बात को उदित करते हैं कि जितने भी योद्धा कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान को दृष्टिपात करते हुए अपने शरीर को त्यागते हैं, वो सब इस संसार से मुक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक जगत में जाके अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। भगवती रतिम अस्ति में मुमुक्षुर यम इह निरीक्षा हदगतो स्वरूपम, ये भीष्म देव अपनी प्रार्थनाओं में श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में बताते हैं। और दूसरा कारण ये है कि अर्जुन की अज्ञानता है कि अर्जुन क्षत्रिय थे और क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। कोई क्षत्रिय को अगर युद्ध करने के लिए ललकारता है तो क्षत्रिय उसको मना नहीं कर सकता। तो इस दृष्टि से भी अर्जुन को युद्ध करना अनिवार्य था। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे उठता है कि भगवान की इच्छा क्यों थी कि यह कुरुक्षेत्र का युद्ध हो। तो भगवद्गीता के 4 अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान यहाँ पे अपने अवतरण के कारण को बताते हैं। भगवान बताते हैं कि मैं दुष्टों का संहार करने के लिए, साधु लोगों का उद्धार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। तो हम देखते हैं कि भगवान ने बचपन में बहुत से असुरों का वध किया था और भगवान इसलिए भी चाहते थे कि युद्ध हो क्योंकि वो कौरवों को दंडित करना चाहते थे। हम सब जानते हैं कि कौरव पांडवों के प्रति कितने अपराध करते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं, उनको बेइज्जत करने का प्रयास करते हैं और वे उनका सारा राज्यपाट छीन लेते हैं। पर अर्जुन फिर भी भक्त होने के कारण इस सब चीज़ों को भुला देना चाहते हैं, उनको माफ़ कर देना चाहते हैं। पर भगवान कभी भी अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं कर सकते। ये चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, भक्त स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित ना पारे। तो उसमें बताते हैं कि भक्तों का स्वभाव होता है कि मूर्ख लोगों के द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर देते हैं, पर कृष्ण का स्वभाव कैसा है कि भक्त के प्रति की गई निंदा को कभी भी सहन नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान पांडवों के प्रति प्रेम के कारण भी इस युद्ध को चाहते थे कि युद्ध हो और सभी जो कौरव हैं उनको उचित दंड प्राप्त हो सके। तो ये पहला कारण था अर्जुन का युद्ध ना करने के लिए। और दूसरा कारण है कि अर्जुन को लग रहा था कि अगर वो विजय हो भी जाते हैं इस युद्ध के अंदर, तब भी उनको किसी भी आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो यहाँ पे अर्जुन अपने आनंद के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है इस युद्ध से कुछ भी अच्छा नतीजा आने वाला नहीं है। वो भगवान को बताते हैं, नाच श्रेय अनुपश्यामि हत्वा सजन्म आहवे ना कांक्षे विजयम कृष्णा नाच राज्यम सुखानी च। तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि मुझे ना तो राज्य चाहिए, ना ही मुझे सुख चाहिए और ना ही मुझे विजय चाहिए। तो क्षत्रिय की इन सब चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, पर अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मुझे सब नहीं चाहिए। क्योंकि साधारणतः देखा जाता है कि हम अपने ऐश्वर्य से आनंद तभी प्राप्त कर पाते हैं जब हम अपने ऐश्वर्य को अपने संबंधियों के साथ भोगते हैं। तो अर्जुन ये सोच रहे हैं कि इस युद्ध के अंदर मेरे सारे संबंधी मारे जाएंगे, अगर मैं युद्ध जीत भी जाता हूँ तो मैं अपने ऐश्वर्य को कैसे भोगूंगा, कैसे मैं उस ऐश्वर्य से आनंद प्राप्त करूंगा। तो ये भी एक तरह से अज्ञानता है, क्योंकि वास्तविकता में हम आनंद भगवान की इच्छा के साथ सहयोग देके प्राप्त करते हैं, ऐश्वर्य से नहीं। और साधारणतः हम अपने आनंद के बारे में ज़्यादा विचार करते हैं और भगवान की इच्छा के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं। और अर्जुन यहाँ पे ही कर रहे हैं, वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भगवान की इच्छा है कि युद्ध हो, वो इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि मुझे इससे आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये दूसरा कारण भगवान को अर्जुन बताते हैं युद्ध ना करने के लिए।
और तीसरा कारण है कि अर्जुन को डर लग रहा था कि अगर वो अपने संबंधियों का वध कर देंगे तो उनको पापमय प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। पापम एवाशय दस्मान हत्वा हितानाथ ताइना। वो कहते हैं कि अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्र जो कि आतताई हैं, अगर हम इनका वध करेंगे तो हमें पापमय प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। तो शास्त्रों में 6 प्रकार के आतताइयों का वर्णन किया गया है। पहला है कि जो किसी को जहर दे के मारता है, और दूसरा है कि जो किसी के ऊपर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करके उसको मारता है, और तीसरा है कि जो किसी घर को आग लगाता है, और चौथा है जो किसी के धन को लूटता है, और पांचवा है जो किसी की पत्नी को किडनैप करता है, और छठा है जो किसी की भूमि को हड़पता है। तो जो ये 6 प्रकार के कार्य करता है उसको आतताई बताया गया है। और शास्त्रों के अनुसार अगर कोई क्षत्रिय इन आतताइयों का वध करता है तो वध करने में उसको किसी भी पाप का सामना नहीं करना पड़ता। पर अर्जुन यहाँ पे भगवान को बता रहे हैं कि अगर वो इन आतताइयों का वध करेंगे तो उनको पाप लगेगा। तो इस संदर्भ में बताया जाता है कि 2 प्रकार के शास्त्र हैं, एक है धर्मशास्त्र और एक अर्थशास्त्र। और जो धर्मशास्त्र हैं वो ब्राह्मणों के लिए हैं, और जो अर्थशास्त्र हैं वो क्षत्रियों के लिए हैं। तो अर्जुन यहाँ पे धर्मशास्त्र को कोट करके बता रहे हैं कि अगर वो आतताइयों का वध करेंगे तो उनको पाप लगेगा। पर अर्थशास्त्र के अनुसार जो कि क्षत्रियों के लिए हैं, अगर कोई क्षत्रिय इन आतताइयों का वध करता है तो उनको इसमें पापमय प्रतिक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता। क्षत्रियों का ये धर्म है कि समाज में जितने भी दुष्ट हैं उनका वध करें, उनको सजा दें, ताकि समाज में शांति और नैतिकता फैले। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रशासन के लिए जो गवर्नमेंट है वो समाज में पुलिस डिपार्टमेंट या क्रिमिनल डिपार्टमेंट को बना के रखती है, ताकि जो लोग समाज में गलत कार्य करते हैं उनको उचित दंड प्राप्त हो सके और उनको सुधारा जा सके। जैसा कि हम देखते हैं कि जब रावण सीता माता को ले जाता है तो भगवान राम रावण के ऊपर हमला करके उसका वध करते हैं और सीता माता को वापस लेके आते हैं। तो इसमें उनको कोई भी पाप नहीं लगता। तो ये भी अर्जुन की एक तरह से अज्ञानता ही है कि वो ये सोच रहे हैं कि उनको पाप लगेगा, क्योंकि धर्म के मूर्तिमान रूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब उनकी इच्छा है कि ये युद्ध हो तो उनको युद्ध करने से कैसे पाप लग सकता है। और चौथा कारण तो अर्जुन भगवान को बताते हैं कि कौरव लोभ के कारण इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि स्वजनों की मृत्यु होने के क्या क्या भयानक नतीजे हैं। पर हे कृष्ण, हम तो इस बात को समझ पा रहे हैं, तो हमें इस युद्ध को नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन भगवान को बताते हैं कि इस युद्ध के अंदर कुरु वंश के सारे पुरुषों की मृत्यु हो जाएगी, तो इससे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। और कुल का क्षय होने से क्या होगा, इस पूरे कुल में अधर्म को बढ़ावा मिलेगा। और धर्म का बढ़ावा होने से जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं पूरे परिवार के अंदर वो सब बंद हो जाएंगे। और धार्मिक अनुष्ठान बंद होने से कुल की जितनी भी स्त्री हैं सारी दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण शंकर की उत्पत्ति होगी। तो वर्ण शंकर अवैध संतान को बोला जाता है। जब हम संतान उत्पत्ति से पहले कोई संस्कार नहीं करते तो तब जो संतान उत्पन्न होती है उसको वर्ण शंकर बोला जाता है। शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार के बारे में बताया गया है। ये संस्कार संतान की उत्पत्ति करने से पहले किया जाता है, और अगर हम इस संस्कार को अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, इस संस्कार को छोड़ देते हैं, तो जो संतान पैदा होती है उसमें बहुत ही अवगुणों का विकास होता है। और जिस समाज में वंशचक्र होते हैं वो समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और यही स्थिति आज के समाज की है। आज किसी भी संस्कार के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए आज संसार में वंशचक्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जहाँ पे ऐसा समाज है वहाँ पे ना तो कोई वैल्यूज हैं, ना ही कोई एथिक्स हैं, और ना ही कोई भगवान के प्रति भक्ति की भावना है। तो अर्जुन भगवान को बताते हैं कि अगर उनके कुल में वंशचक्रों की उत्पत्ति होगी तो उनके जितने ही पूर्वज हैं उन सबको नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पिंडदान की जो क्रिया है वो रुक जाएगी। तो इसका विस्तृत से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं। जो पिंडदान की क्रिया होती है, इस क्रिया के माध्यम से पूर्वजों को भगवान विष्णु को अर्पित किया गया प्रसाद दिया जाता है, और जिसको ग्रहण करके अगर वो किसी गलत योनि में है, भूत प्रेत की योनि में है या फिर नरक में है, तो वहां से उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए संतानों को ये पिंडदान की क्रिया करना आवश्यक है। तो अर्जुन को ये डर था कि अगर ये पिंडदान की क्रिया रुक जाएगी तो उनके जितने ही पूर्वज हैं सबको नरक में जाना पड़ेगा, उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। तो ये 4 कारण अर्जुन भगवान को युद्ध ना करने के बताते हैं। पहला, स्वजनों के प्रति दया की भावना, और दूसरा
कि अगर वो विजयी हो जाते हैं फिर भी उनको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, और तीसरा कि उनको पापमय प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, और चौथा कि इसमें कुल का क्षय हो जाएगा। तो ये 4 कारण अर्जुन बताते हैं। इसके बाद अर्जुन भगवान को बताते हैं कि कितनी हैरानी की बात है कि हे कृष्ण, हम इस युद्ध को करना चाहते हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजनम हुद्यता। कि हे कृष्ण, ये कितनी हैरानी की बात है कि हम इस युद्ध को करना चाहते हैं और राज्य के सुख के लिए अपने स्वजनों को हम मारना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्था इस युद्ध में मार देंगे तो मैं इसको ज़्यादा बेहतर मानूंगा, इसके विपरीत कि मैं उनको इस युद्ध में हराऊं और उनको मारूं अपने राज्य के सुख के लिए। और ये बोल के अर्जुन अपने गांडीव को, धनुष बाण को रथ पे रख के वहां पे बैठ जाते हैं। एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्तुपाविशद विसृजम साचरम चापम शोक संविघ्न मानसा। ये अपने गांडीव को, अपने धनुष को और अपने बाणों को रथ के ऊपर रख देते हैं और वहां पे पूरे शोक में डूब के वो रथ के ऊपर बैठ जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। तो ऐसे कोमल हृदय के अहिंसक अर्जुन एक योग्य व्यक्ति हैं भगवद्गीता के संदेश को समझने के लिए। तो हम देखेंगे कि भगवान किस प्रकार से अर्जुन को माध्यम बना के भगवद्गीता के माध्यम से हमें अलग अलग विषयों के ऊपर ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग और वर्ण आश्रम व्यवस्था और अन्य अन्य विषयों के ऊपर भगवान आगे जाके हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। प्रथम अध्याय में भगवान कोई भी श्लोक का उच्चारण नहीं करते हैं, इसमें प्रमुखता अर्जुन के विषाद का वर्णन किया गया है। भगवान दूसरे अध्याय से बोलना शुरू करते हैं। भगवान अर्जुन के द्वारा दिए गए कारणों को सुनते हैं और अर्जुन की कंफ्यूजन को देख के मुस्कुराते हैं, और भगवान किस प्रकार से अर्जुन के इन सारे कारणों का उत्तर देंगे वो हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण।